आज जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश को समझेंगे। ये तो बच्चों का खेल है। अभी निकालते हैं हम इसका तेल। क्या निकालेंगे? तेल। ठीक है, तो आइए इलेक्ट्रिक चार्ज को देखते हैं। देखिए जैसे में यह एक गुण है, जैसे मैंने ये देखिए बोर्ड को ठोका और इसे क्या निकला? आवाज़ निकला। ये आवाज़ निकला, इसका क्या था? गुण है। और इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है? गुण है। देखिए कैसे गुण है। ये बच्चों में, ये तो बच्चों का खेल है। अपन लोग बच्चों में क्या किए थे? कलम को कपार में से यानी कि केस में रगड़े थे और कागज को देखे थे, छोटा छोटा टुकड़ा को क्या किया था? आकर्षित किया था। वो किसके कारण हुआ था? तो इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ था। ठीक है, तो वही जो गुण है, जो खींचने का जो गुण था, उसी गुण को तो विद्युत आवेश कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अपना लोग बच्चा में पता नहीं था कि यही है विद्युत आवेश। और विद्युत आवेश को जो है यह क्यू से सूचित करते हैं। किससे? तो क्यू से। अब देखिए इसका परिभाषा कैसे निकालते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा प्राप्त होता है। क्या किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा प्राप्त होता है। यानी कि किसी पदार्थ का वह गुण, ये पहले हम किया था कलम से घसे थे, यानी किसी पदार्थ का वह गुण जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है, इसे हम किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से। और देखिए इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे में क्यू बराबर क्यू क्या है? अब देखिए इसको हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। जैसे हम एक मोबाइल लिए, ठीक है, और चार्जर लिए, चार्जर को हम बोर्ड में लगाया, बोर्ड में लगा दिए हैं और उस चार्जर के पिन को क्या किया? मॉल में लगाया और स्विच ऑन कर दिए। अब उस तार होकर क्या जाने लगा? यानी कि करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। उसी करंट को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। देखिए याद कैसे रखते हैं? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। और देखिए मोबाइल जो उस चार्ज में लगा, इलेक्ट्रिक करंट जो क्या लगा है, बोर्ड स्विच यानी कि स्विच ऑन की मोबाइल तो तुरंत ही फुल चार्ज हो जाता है। चार्ज होने में टाइम लगता है ना, उसी टाइम को यानी कि समय जो लगता है, उसी समय को क्या कहेंगे यहाँ पे? टाइम। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट गुना टाइम। और इसका जो हिंदी होता है यानी कि यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? विद्युत धारा। क्या होता है? विद्युत धारा। और टाइम का क्या होता है? समय। ठीक है, और क्यू का क्या होता है? तो विद्युत आवेश होता है। अब देखिए इलेक्ट्रिक, ये तो समझिए। अब इसी से देखिए हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, ऐसा यूनिट, सब कुछ इसी से हम तेल जगती निकालेंगे। देखिए इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है यानी कि क्यू का यानी कि विद्युत आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ क्यू, यानी कि आवेश का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। देखिए विद्युत धारा को जो सूचित करते हैं किससे? तो आई से। ठीक है, और टाइम का क्या होता है? टी। ठीक है, यानी कि इसको आपने ये भी तो कर सकते हैं, यानी कि आई टी कर सकते हैं। ठीक है, आई टी हो गया। अब देखिए इसी से हम क्या निकालेंगे? और इसका एक दूसरा नाम भी है ए टी, जो वैज्ञानिकों के नाम पर एम्पियर के नाम पर पड़ा था, यानी कि एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, अब देखिए इसका एस आई यूनिट कैसे निकालते हैं, यानी कि एस आई यूनिट ऑफ क्यू, यानी कि आवेश का जो एस आई मात्रक होता है। देखिए विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। और एम्पियर इंटू सेकेंड। और इसका एक दूसरा मात्रक होता है जो कि वैज्ञानिकों को नाम पर पड़ा था, यानी कि इस विद्युत आवेश का जो कार्यक्रम सबसे ज़्यादा किए थे वह कूलम्ब साहब ने किए थे। उसी कूलम्ब के नाम पर ऐसा ही मात्रक पड़ा। ठीक है, कूलम्ब। और इसका विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम्ब भी होता है। और देखिए इसका सी जी एस यूनिट कैसे निकालते हैं? सी जी एस यूनिट ऑफ क्यू, यानी कि इसका एम्पियर इंटू सेकेंड, यानी कि एक इसका क्या होता है? ई एस यू होता है। और एक दूसरा जो सी जी एस यूनिट होता है वह होता है स्टेट कूलम्ब। ठीक है, स्टेट कूलम्ब। और देखिए ई एस यू का जो पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो, और एस का क्या होता है? स्टेट, और यू का क्या होता है? यूनिट। ठीक है, इलेक्ट्रो स्टेट यूनिट। ये बात जाने आप। देखिए इसी के, ये बात समझ गए। अब देखिए इसमें होता है क्या, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज में जैसे आप मतलब न्यूमेरिकल सबको हल कीजिएगा तो नॉर्मल वैल्यू यानी कि चार्ज का नॉर्मल वैल्यू का बहुत ज़्यादा जो जरूरत पड़ता है। जैसे में 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है, 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर कितना कूलम होता है। ठीक है, तो आइए उसी को देखते हैं। जैसे में 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है, पहले 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है, जिससे आपको शेड्यूल में याद रहेगा। ठीक है, 1 मिली कूलम बराबर, 1 मिली कूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -3 कूलम। ठीक है, 10 के पावर -3 कूलम। और 1 माइक्रो कूलम बराबर जो होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम। ठीक है, 1 माइक्रो कूलम, ये आवेश का क्या है? चार्ज का नॉर्मल वैल्यू है, जो कि आपको न्यूमेरिकल में या अन्य सभी जब किसी फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, इन सभी बातों को याद रखना है। और देखिए 1 नैनो कूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -9 कूलम। और 1 पिको कूलम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -12 कूलम।
एक पिको कूलम बराबर कितना होता है 10 के पावर माइनस 12 कूलम। ठीक है, चलिए एक चीज़ आप लोगों को हम पूछते हैं, जैसे 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 मिलियन बराबर 10 के पावर कितना होता है, ये जवाब आपको कमेंट में देना है। ठीक है, और चलिए एक सवाल और पूछते हैं, 1 बिलियन बराबर कितना होता है, 1 बिलियन बराबर 10 के पावर कितना होता है, ये जवाब आपको कमेंट में देना है। चलिए इसी से रिलेटेड जो है, जैसे में है 1 मिली कूलम बराबर इतना होता है, तो 1 कूलम बराबर देखिए कितना होता है, जैसे में 1 कूलम बराबर जो होता है वो होता है 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU। ठीक है, 1 कूलम बराबर कितना होता है 2.99 गुना 10 के पावर 9 ESU। आप चाहे तो इसके देखिए लगभग 3 के बराबर है, आप इसे ये भी कर सकते हैं लगभग 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। ठीक है, 1 कूलम बराबर कितना कर सकते हैं 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। और देखिए एक ESU को आप कूलम भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, हम जो है जैसे 1 कूलम बराबर कितना हुआ 3 गुना 10 के पावर 9 ESU 1। ठीक है, इतना हुआ। आप देखिए और दोनों इसको हम इस साइड ले आते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, यानी कि 3 गुना 10 के पावर 9 ESU बराबर 1 कूलम। ठीक है, कोई अंतर नहीं। आप देखिए दोनों में हम 1 से गुना कर देते हैं, यानी कि 3 गुना 10 के पावर 9 ESU के गुना 1 से गुना कर दे दोनों तरफ, तो कोई अंतर होगा, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए इस 1 ESU को अपना लोग इसी तरफ रखते हैं, और एक को 1 से गुना करेंगे, क्या हो जाए 1 कूलम बटा, और ये जो है इधर जो है गुना है, और इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो यानी कि 3 गुना 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे सजा के लिख देते, 1 ESU बराबर 1/3 गुना 10 की पावर, ये नीचा में तो ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 कूलम। ठीक है, ये देखिए प्रूव हो गया, यानी कि 1 ESU बराबर कितना हो गया 1/3 गुना 10 की पावर 9 कूलम। ठीक है, तो मेरे भाई आज का जो वीडियो है इस यहीं तक रखेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।